हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। सीधे चलते चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर कोई क्वेरी से पूछना चाहे तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो सबसे पहला जो आज मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक्चुअली हमने ये पेटीएम बताया था आपके साथ, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको बताया गया था 19 अगस्त को, और आज की तारीख है अक्टूबर, 8 अक्टूबर चल रहा है। और लाइक पेटीएम ने काफी मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले मैं वो दिखाना पसंद करूंगा कि लाइक अगर आप एक इन्वेस्टर भी बनना चाहते हो तो लाइक दिस अमाउंट ऑफ मनी यू कैन डेफिनेटली मेक इट। जब इसकी जो वैल्यू चल रही थी तब सब अराउंड 572 चल रही थी, और करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है 750, मोर देन लाइक 30% का इजाफा हमको देखने के लिए मिल रहा है समवेयर लाइक यहाँ पे, और लाइक 30% तक का लाइक मुनाफा। बहुत बढ़िया। लाइक अगर किसी ने बाय किया तो राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव बॉट द पेटीएम एंड दिस इज द काइंड ऑफ द लाइक स्टॉक वी वॉन्ट टू ट्रेड। फिर आते हैं जो जिनमें हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। आज बहुत सारे स्टॉक जो हमको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहे थे वहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, और काफी अच्छा रिटर्न लेके हम ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स हो गए। तो आज जिन स्टॉक्स में फिलहाल में हमारी एंट्री अभी भी बन नहीं रही है, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफी अच्छी मासिव एंट्री हमको यहाँ पे 2 से 2.5% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। डाबर में भी अभी भी इसका ट्रेडिंग चल रहा है, तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कीजिए एंड यू विल सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द रिटर्न अगर यहाँ से और ये नीचे की तरफ जाता है। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक इट आउट लाइक व्हाट वेयर द स्टॉक्स दैट वी वांटेड एंड वी ट्रेडेड, एंड अमेजिंग बेरिश मार्केट में भी हमको अच्छी तरीके से पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली। फिर महिंद्रा एंड फाइनेंस में भी हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज जो 3% था वो बढ़कर लाइक 4% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, विच इज अमेजिंग। फिर जिसमें हमारा कंटिन्यूअसली प्रॉफिट चल रहा है वो है हिंद पेट्रो। यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। जो 5% का प्रॉफिट था वो बढ़कर लाइक यू कैन सी लाइक अच्छी तरीके से यहाँ पे 5.5% से अधिक का प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। फिर पेटीएम तो हमने ऑलरेडी बता चुका। तो इतना अच्छा खासा मतलब बेरिश मार्केट में भी हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, ऑल बिकॉज वी आइडेंटिफाई कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली वी स्विच फ्रॉम द बुल मार्केट टू द बेरिश मार्केट एंड वी सॉ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द रिटर्न। जैसे कि आज हमारा रिलायंस में भी प्रॉफिट लेके हमने अच्छा खासा एग्जिट यहाँ पे लेके निकल गए, और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद लाइक हमारा 7% का प्रॉफिट चल रहा था। आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो हियर यू कैन सी लाइक 5.5%, बहुत बढ़िया है। 4 से 5 दिन में हमको इतना रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, एंड दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रेड। लाइक अपना स्टॉप लॉस लेके चलो सो दैट जो कुछ भी है प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं हम उसको स्किप ना कर पाए। तो काफी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे रिलायंस में देखने के लिए मिला। कल मैंने इसको अपना थंबनेल भी रखा हुआ था। तो आते हैं आज के स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द मैं बुलिश वाले स्टॉक्स की तरफ जाना प्रीफर करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है मुझे, और इसको हमने ऑलरेडी 2960 पे एंट्री किया था। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट था 6% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। 6% का प्रॉफिट देखने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, तो इसमें अभी फिर से हमको री एंट्री की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो हमारा जो एंट्री क्या रहेगी, जब तक ये 3177 को क्रॉस नहीं करता तो तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है अगर इसको क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, तभी हम एंट्री करेंगे। तो ऑलरेडी अब इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारी जो नई एंट्री रहेगी 3177। अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो प्लीज करके अपने एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मार्केट में लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। मैं ये सारे चार्ट्स यहाँ पे लेकर आता हूँ, वो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लेके आता हूँ। टेक्निकल व्यूज पॉइंट मेरे यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आपको चाहिए इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा।
अब मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को क्यों इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि यहां पे हमने ब्रेकआउट होने के बाद यहां पे बाय किया था। अब अगर देखा जाए तो ये जो हमको कंसोलिडेशन, काफी देर तक हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला था। ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन अगर आप देखना चाहे तो लाइक जून के महीने से कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक लो हाई, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यू कैन सी, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट और ऊपर में रेजिस्टेंस मिल रहा था। वहीं पर अगर आप देखें जहां पे चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था, एक बार, दो बार, अभी वहीं पर यहाँ पे उसको चेंज इन पोलैरिटी यानी सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए, और अगर वॉल्यूम अगर मैं चेक करूँ तो काफी बड़ा मासिव वॉल्यूम यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई जो कि झुकते हुए जा रहा था, 60 को ब्रेक कर चुका था, वो फिर से ऊपर की तरफ राइज होते हुए नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा मार्केट यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा तो काफी ज्यादा बुलिश है। तो दिस इज लाइक, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें चेक की है, मैंने यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी, फिर यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का हाई, फिर उसका वॉल्यूम, फिर उसका मोमेंटम, ये सारी चीजें चेक करने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट हमारे लिए बनता है 3177। अगर उसके ऊपर जाता है तब हम एंटर करेंगे। और स्टॉप लॉस कितना, 1%, 2%, 3%, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो फाइंड आउट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट यूर स्टॉप लॉसेस। कोई लोग 5% का भी स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलाउ करता है। फिर मैं सेकंड स्टॉक की तरफ आऊंगा, वो है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड में भी मुझे यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए कहा था। अगर आप यहाँ पे जाके ट्रेंड को चेक करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट। नीचे में आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। सारे के सारे स्टॉक्स यही रहा ट्रेंड। ओके, 26 सितंबर को आपके साथ शेयर किया गया था और अच्छा खासा इसने जो प्रीवियस हाई है वो क्रॉस करके 7940 क्रॉस कर चुका है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें हमारी एंट्री होने के बाद अच्छा खासा रिटर्न हमको देखने के लिए मिला था। यहाँ ये हमारी एंट्री थी, उसके बाद यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। तो यहाँ पे अगर देखें तो 7940 काफी अच्छी एंट्री, हाई जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो उसी को क्रॉस करते हुए, और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि इन दोनों डबल कैंडलस्टिक जो आपको देखने के लिए मिल रही है, इसको कौन सी कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए, इसको क्या नॉमेनक्लेचर है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वॉल्यूम देखें तो काफी अच्छा डिसेंट वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है, मूविंग एवरेज को कट करते हुए। तो काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है और मेरी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एज पर चार्ट के हिसाब से एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने ये एंट्री मिस कर चुके हैं तो मैं और एक बार आपको बताऊंगा, अगर ये मिस कर चुका है तो राइट टाइम, अगर आप इसमें कल अपॉर्चुनिटी देखना चाहे तो इसका जो हाई है विच इज लाइक 8073, यहाँ पे लिखा है 8073.40, तो एक राउंड फिगर लेके 8074 के ऊपर अगर जाता है तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। उसी के साथ आरएसआई अबव 60 है और वीकली पे भी आरएसआई अबव 60 है और मंथली पे भी आरएसआई अबव 60 है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई अबव 60, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है एंड दैट्स द रीजन मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे लगता है कि ट्रेंड अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकता है। फिर देखते हैं डिक्सन में हमारी क्या एंट्री है। तो ये ऑल द टाइम यहाँ पे जो हमारी एंट्री इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर मैं रखना पसंद करूंगा, विच इज लाइक 14595 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और ये बुलिश एंगल्फिंग कहाँ बना है, तो ये बना है जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं पे फिर से सपोर्ट, जहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहीं पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम। अब सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, मैंने क्या इसमें चेंज किया, कैंडलस्टिक्स, फिर मैंने इसका चेक किया चेंज इन पोलैरिटी, फिर तीसरी चीज वॉल्यूम, फिर चौथी चीज आरएसआई भी इसने अबाउ 60 क्रॉस किया, और पांचवी चीज और एक चीज बताऊंगा, ये जो रेड कलर का आपको बार दिखने के लिए मिल रहा है तो ये और कुछ नहीं, तो ये फिबोनाची का बहुत अच्छा क्लस्टर है और यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके राइज करते हुए जा रहा है। तो पांचों चीजें मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद डिक्सन पे मुझे काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। ओके, अब ये सारी पांचों चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद भी लेट्स से हमारा कल यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल
बनती है सुबह में और रेड कलर की दिन भर में 3:30 मार्केट बजे क्लोज होता है और मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होता है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, 3% रखेंगे और वहां से अगर हमारा तभी भी स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं, अगर इसके नीचे जाता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल कट आवर ट्रेड। तो इसके वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, वेदर यू आर अ इंट्राडे, वेदर यू आर अ स्विंग ट्रेडर, वेदर यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, वेदर यू आर अ इन्वेस्टर। सारी की सारे लोगों के लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन लाइक it is the only thing which will protect your capital in the market, so like इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि एंट्री एंड स्टॉप लॉस यही दो चीजें हमारे कंट्रोल में। सो दिस इज डिक्सन फॉर यू। फिर आते हैं लालपथ लैब में, जो कि हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करता है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे राइजिंग। अब यहाँ पे और एक चीज मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना पसंद करूंगा कि यहाँ पे दिस इज लालपथ फॉर यू, और यहाँ पे जो है ये कप पैटर्न भी है। रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि यहाँ पे आपको लालपथ कैसा दिख रहा है, तो देन आई आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे अच्छा खासा कप पैटर्न भी है और ये लाइक 3 साल तक का कप पैटर्न है, तो अच्छा खासा एक रिटर्न हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल में इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर हाई जो क्रॉस है 3590 अगर ये क्रॉस करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा बुलिश मोमेंटम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दिस इज 3590 लालपथ फॉर यू। डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेक करते हैं। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो डिसेंट है, लेकिन इसको अगर देखें तो 60 अबाउ जिस तरीके से इसने राइज किया है, मुझे काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम लालपथ का नजर आ रहा है। कंटिन्यूअसली इतना बेरिश मार्केट में भी अगर आप देखो, इसने ग्रीन 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 एक अप ट्रेंड इसका बनते हुए ऊपर की तरफ राइज होते हुए कंटिन्यूअसली जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको एंट्री मिलती है 3590, अगर ये क्रॉस करता है इस कैंडलस्टिक्स का हाई, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ओके, तो लालपथ काफी अच्छी एंट्री मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ अगर इसको और आइडेंटिफाई करें, लेट्स से यहाँ पे आरएस है तो अबाउ 60 है, इसको तो अच्छा खासा डबल बॉटम बन के अगर यहाँ पे देखे, दिस इज नथिंग बट अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम का सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा ये राइज करती हो, और ये जो नेक लाइन थी इसकी ये भी ब्रेक हो चुकी है। सो ऑल दिस इज टेलिंग काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। और जब ये डीप किया ना, ये मेरे लिए इसको लाइन चार्ट पे लेके आता हूँ, ये जब ऐसा डीप किया है वो और मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट होने के साथ यहाँ पे जो वॉचर जिन्होंने ये मिस कर दी थी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ये फिर से राइज होते हुए तो लाइक काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम में लग रहा है। एंड दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे लालपथ को आपके साथ एज अ स्टडी पर्सपेक्टिव लेकर आए हो। तो एंट्री 3590, स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। फिर आते हैं चोला फिन, और यहाँ पे भी मुझे चोला फाइनेंस काफी अच्छा ये जो कंटिन्यूअसली आपको रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा था, और यहीं पर ये चेंज इन पोलैरिटी भी हो रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मार्केट में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स अ पैटर्न, कंटिन्यूअसली बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज इन पोलैरिटी, अब इसकी एंट्री में क्या देख पाता हूँ, 1537 अगर के ऊपर क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अगर वॉल्यूम देखे तो काफी बढ़िया वॉल्यूम है। फिर अगर मूविंग एवरेज को कट करते हुए 40 पे सपोर्ट ले रहा है, बुलिशनेस दिखा रहा है, तो एकदम ज्यादा घाई नहीं करना है इसमें, बहुत ज्यादा लॉट साइज में नहीं बाय करना है, लेकिन काफी थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्डअप करते जाएंगे तो काफी अच्छा। यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको भी मैं काफी अच्छा ट्रेड करने के लिए देख सकता हूँ, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग, फिर फिबोनाची का सपोर्ट, वॉल्यूम और 40 का सपोर्ट, मेरे लिए सारी चीजें टेक्निकल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो दिस इज चोला फिन, चोला मंडलम। फिर आते हैं लास्ट, विच इज नथिंग बट अ कप पैटर्न, और इस कप पैटर्न ने हमको ऑलरेडी, हमारी जो एंट्री थी 1047, ये हमारी कप पैटर्न की एंट्री थी यहाँ पे, और उसके बाद हमको 16% का रिटर्न हमको इसने दिया था, फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। अब ये 1047 मेरे किसी काम का नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री मैं कहाँ पे देख पाता हूँ, तो इसको भी डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट एंट्री मुझे दिखती है अगर इस कैंडलस्टिक्स का हाई, विच इज नथिंग बट 1247.15, तो राउंड फिगर लेके मैंने उसको 1248 किया है। अगर इसके ऊपर जाता है, जो कि जिसकी चांसेस है
क्यों ऐसा कह रहा हूं कि चांसेस है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मुझे सपोर्ट अगर लेके राइज करता है तो मुझे इसको एनकैश करना ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो वॉचर मार्केट में 3 लोग ही होते हैं, एक बायर, सेलर और एक वॉचर। जो लोग मिस कर चुके होते हैं वो लोग अपनी एंट्री यहाँ पे बनाने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे 1248 पे अच्छा खासा अगर देखने के लिए मिले यहाँ से ब्रेकआउट, तो यहाँ पे इसको अगर यहां से ब्रेक होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो दिस इज कप पैटर्न। अब ये कप पैटर्न जितना ज्यादा पुराना होगा, एंड लुक एट द वॉल्यूम आल्सो, द वॉल्यूम इज वेरी वेरी बिग वॉल्यूम, एंड कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 3, 6, 7 महीने से यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। और वीकली पे भी अगर मैं इसको जाके चेक करूं तो अबाउ 60 है, मंथली पे भी अबाउ 60 है, डेली पे 24 जोन में, 60-40 जोन में अगर ये भी क्रॉस करके 60 को क्रॉस करता है तो काफी ज्यादा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो काफी बढ़िया कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए एज अ टेक्निकल एनालिसिस मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब इस तरीके से पैटर्न्स कंटिन्यूसली हमको दिखाई देते हैं। ऑलरेडी 3 साल पुराना का पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, वो रीटेस्ट कर रहा है। अगर मुझे एंट्री मिलती है 1248 तो वेल एंड गुड। सो दिस वर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू नो यू वेयर टू रीच आउट टू, लाइक ऑन द इंस्टाग्राम। मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव होता हूँ एज कम्पेयर टू द यूट्यूब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है और मेरा वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।